ये इन 3 दिनों में जो जो हम लोग जैसे जैसे धुलाई कर रहे हैं ना, आप लोग बस आ जाओ, धुलाई तो अपने आप हो जाएगी। आप नेत्रों के सामने आओगे ना संतों के, धुलाई चालू हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए वो धोलो धोलो चुनरिया को मेल बहारेवा की प्रेम जटा। धोलो धोलो चुनरिया को मेल बहारे प्यारी ज्ञान घटा। काली की सेवा करते हुए सुंदर ज्ञान गंगा बह रही है ना, इस गंगे में, इस गंगा में हर हर गंगे बोल के गोते लगा लो। ओ जी के घट में प्रेम छटा के उठ रही प्रेम हिलोरे। हाथी के घट में प्रेम घटा की उठ रही हिलोरे। ओ जी के घट में प्रेम छटा की उठ रही प्रेम हिलोरे। जी के मन में प्रेम घटा की उठ रही प्रेम हिलोरे। ओ 3 लोक की सकल संपदा खड़ी उन्हीं के दौरे। 3 लोक की संपदा खड़ी उसी के दौरे। देखो जो भगवान का भजन करते हैं ना, उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो ना, परमात्मा पूरी करते हैं। जिनने भगवान का भजन किया, आप क्या जानते हो, वो गरीब रह गया? नहीं। सुदामा जी क्या गरीब थे? नहीं थे। लक्ष्मी जी, रुक्मणी मैया सोने के जग में जल लेकर खड़ी हुई हैं। परमात्मा अपने नेत्रों के आश्रों से उनके चरणों को धो रहे हैं। बताओ, जो भगवान का भजन करते हैं ना, किसी भी चीज की आवश्यकता हो, परमात्मा स्वयं पूरी करते हैं। लेने क्या कह रही हैं? ओ जी के घट में प्रेम छटा की उठ रही प्रेम हिलोरे। जी के घट में प्रेम घटा की उठ रही प्रेम हिलोरे। देखो, हमें बुंदेली आती तो है, गाना कम आता है। हमने बुंदेली में ये सीखा है अभी, क्योंकि यहाँ आप लोग सब लोग बुंदेली में ज्यादा है ना, इसलिए हम तो बुंदेलखंड में पहला कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमने ये लाइनें सीखी हैं आप लोगों के ही बीच से, इसलिए आप लोग भी इनको गुनगुनाओ। हरि बोल।
घटा की उठ रही प्रेम हिलोरे। घी के घट में प्रेम घटा की उठ रही प्रेम हिलोरे। ओ तीन लोक की सकल संपदा खड़ी उन्हीं के दौरे। हाँ, तीन लोक की सकल संपदा खड़ी उन्हीं के दौरे। वही को गड़े ते लगा लो भैया बेन, बहारेवा की प्रेम जटा। इस शरीर को, इस चोले को प्रेम के रंग में रंग लो। ज्यादा कटु कटु बोल के कौआ बन के क्या करोगे? कल बताया था ना हमने, आपने सज लिया संवर लिया, खूब महंगे महंगे कपड़े और गाड़ी में घूम लिया, लेकिन यदि इस जीवा को नहीं सजाया ना, सब व्यर्थ है। देखो, इस शरीर से ना जितना हो सके सेवा में लगाओ इस शरीर को। सबसे प्रेम से मिलो, द्वेष से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से ऊपर उठो, क्योंकि सदा प्रेम के रंग में रंग लो जो मानुष को चोला। सदा प्रेम के रंग में रंग लो जो मानव को चोला। ओ सदा प्रेम के रंग में रंग लो जो मानुष को चोला। सदा प्रेम के रंग में रंग लो जो मानव को चोला। देखो, मंजिल एक है जो पक्की है, और तो मंजिलें सब उनकी सफलता मिलती है कि नहीं मिलती पता नहीं, लेकिन एक मंजिल ऐसी है कि वहां सबको पहुंचना है। शमशान सबको ही जाना है, और जीवन में ऐसा कर्म करके जाओ कि जब तुम जा रहे हो ना, वो भीड़ बताए कि फलाना व्यक्ति, अरे भैया इतनी भीड़, वो भीड़ बताती है कि जीवन में आपने क्या किया, क्योंकि अंतिम तो वही है सब। इसीलिए सदा प्रेम के रंग में रंग लो जो मानुष को चोला। सदा प्रेम के रंग में रंग लो जो मानव को चोला। ओ अंत समय पर चले जाओगे मरघट चढ़ के डोला। अंत समय में चले जाओगे मरघट चढ़ कर डोला। ओ जानी मानी जानी, देखो आगे की गैल जानी मानी नहीं है। किसको नरक मिला, किसको स्वर्ग मिला, किसको बैकुंठ मिला, किसको क्या मिला कौन जानता है। इसीलिए यदि मोक्ष को प्राप्त करना है तो जीते जी प्राप्त करो। ऐसा नहीं कि इसी जीवन में ही तुम नरक ही भोगते रहो। जीते जी भगवान को पालो, उनके प्रेम को पालो। मोह धन छया, जीते जी यदि जीवन से मोह खत्म हो जाए वही मोक्ष है। इसीलिए ओ अंत समय पर चले जाओगे मरघट चढ़ के डोला। अंत समय में चले जाओगे चढ़ कर मरघट डोला। ओ
जानी मानी नैया आगे की गैल पहाड़वा की प्रेम जटा। जानी मानी नैया आगे की गैल हम बहारी प्यारी जान। ओ ढोलो ढोलो चुनरिया को मेल बहारी बाकी प्रेम ढोलो चुनरिया को मेल बहारी प्यारी जान। हरि बोल। देखो, हमसे पहले भी कई लोग आए और उनने भगवत प्राप्ति करी। भगवान सब पर कृपा करते हैं। कल गोविंद पे करी, आपने श्रवण किया, श्रीनाथ भगवान गोविंद के साथ खेलते थे। ये कली काल की तो बात है। अब लोग गुरुजी कह देते कलयुग चल रहा है, भजन करना नहीं, नाम लेना नहीं, मंदिर जाना नहीं, अच्छे कर्म करना नहीं, और उनसे कहो भैया कुछ कर लो, अरे महाराज कलयुग चल रहा है। कलयुग को बदनाम कर डाला। अरे कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है। कलयुग में तो केवल नाम ही आधार है। नाम लो और तर जाओ, कुछ नहीं करना। पहले तो लोग बोले बैठे हैं हम तो दतिया के पहाड़ में, शरीर में दीमक लग गई, हड्डी हड्डी बची है, लेकिन परमात्मा मिल गए नहीं। भजन चल रहा है, तपस्या में लीन है। कली काल में तपस्या में ज्यादा लीन होने की आवश्यकता नहीं है, शरीर में दीमक लगाने की आवश्यकता नहीं है। नाम लो और तर जाओ। आप लोग आगे आ जाओ ताकि पीछे लोग जो आ रहे हैं वहां, आप लोग और आगे आ जाओ। हरि बोल। बड़े बड़े मानुष चले गए करके गोल बुलंदा। ओ बड़े बड़े मानुष चले गए करके गोल बुलंदा। बड़े बड़े मानव चले गए करके गोल बुलंदा। ई जीवन को कौन ठिकानो भजो सच्चिदानंदा। ई जीवन को कौन ठिकानो भजो सच्चिदानंदा। ओ ई जीवन को कौन ठिकानो भजो सच्चिदानंदा। ई जीवन को कौन ठिकानो भजो सच्चिदानंदा। ओ काहे बनते हो कोलू जैसे बैल बहारे वाकी प्रेम जटा। बहुत सुंदर। देखो, एक यहाँ दृष्टांत याद आ गया। काहे बनते हो कोलू जैसे बैल। देखो
यदि इस संसार में ही घूमते रहे ना तो कोलू के बैले ही हो मान लो। इस गोल चक्कर से बाहर निकलना है। देखो बताएं, एक बार क्या हुआ है कि अंधा व्यक्ति बिना नेत्रों का था। अब वो अंधकार में प्रवेश कर गया। एक बड़ा सा गोल भवन बना हुआ था और उसमें अंधेला था। वो अंधेले में अंदर घुसा हुआ था। लेकिन जब घुसा था और भी कई जगह थी वो जा सकता था, लेकिन लीला कुछ ऐसे ही घटनी थी। अब कहने को तो लोग यहाँ सत्संग भी सुन सकते हैं, लेकिन कोई विसन में भी तो है? तो वो व्यक्ति भी मंदिर भी जा सकता था, लेकिन वो मदिरालय चला गया। अब बोल दो कलयुग है। वो व्यक्ति भी लाइट लगी थी बहुत, वो लाइटों में नहीं गया, वो अंधेले में घुस गया उस घर के अंदर। ये जो है ना ये सागर, भाव सागर, वो अंधेला ही कूप है ये, इसमें प्रवेश कर गया। अब गलती से उससे ढका लगा गेट को, वो गेट हो गया बंद। गलती से कैसे? गलत कर्म किए तो वो गलत कर्म ही तो गेट है। गलत कर्म किए वो गेट लग गया। अब महाराज अति कर दी, वो गलती से कुंडी लग गई। अब वो अंदर ही अंदर घूम रहा है। बहुत देर हो गई घूमते घूमते, बेचारा अब कुछ नहीं मिल रहा उसको। आगे जाए तो कहीं दिवाली में घल जाए, फिर लौट आए। कृपा हुई भगवान की। उस अंधेले में, उस भाव सागर के अंधेले में उसको गुरु रूपी परमात्मा ने दर्शन दिए। बेटा कहां घूम रहे हो? अरे मुझे दिख नहीं रहा है, कुछ रास्ता नहीं नजर आ रहा है, मुझे बाहर निकलना है इस भावकूप से। अरे तुम तो बीचों बीच घूम रहे हो, मैं क्या करूं? एक काम करो, तुम इस दीवाल को पकड़ लो। गुरु कहते हैं ना बेटा, नाम तुम्हारा हमने कान में नाम फूंक दिया, इस नाम को जपो। तो वो दीवाल को पकड़ाना, मान लो गुरु मंत्र दे देना। तुम इस दीवाल को पकड़ के चलते रहना, बाहर अपने आप निकल जाओगे। ठीक ठीक ठीक। वो तो चले गए बता के, और उसने रखा वही हाथ। घूमना किया प्रारंभ। घूमते 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 महाराज 84 लाख योनी है। घूमते 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 पहुंचा गेट के पास। ये जो गेट है, एक भाषा में कहें तो जो मनुष्य रूप है ना, यही गेट है परमात्मा को पाने का। और कोई तन से देखो, परमात्मा मिले तो बहुत शरीरों को है, लेकिन साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, रामचरितमानस में ये जो शरीर है ये द्वार है परमात्मा को प्राप्त करने का। अब वो व्यक्ति दीवाल को पकड़े पकड़े चला आ रहा था और गेट के पास पहुंचा। वहीं उसको खुजली होनी प्रारंभ हुई। महाराज चलता तो रहा, लेकिन जैसे ही खुजली हुई खुजवाने लगा। गेट फिर निकल गया। अब महाराज फिर एक बार मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, मौका है इसी में ही भगवत प्राप्ति कर लो, वरना फिर वही घूमना पड़ेगा। वो काहे बनते हो कोड़ू जैसे बैल, बहारेवा की प्रेम छटा। काहे बनते हो कोड़ू जैसे बैल, बहारी प्यारी ज्ञान छटा। डोलो डोलो चुनरिया को मेल, बहारेवा की प्रेम छटा। भक्तवत्सल भगवान की हो। हाँ, अब देखो, अब प्रवेश करें अपन फिर से। कल हम कहां थे? भोले बाबा
मैया को अपना अनुभव बता रहे थे। उन्होंने कल क्या बताया उनको? रे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा, मैं अपनी अनुभव की बात बताता हूं। केवल भगवान का भजन ही सार है, केवल राम नाम ही सत्य है और सब असत्य है। बोले बाबा, बोले देवी, ये मेरा निजी अनुभव है और मैंने आपको बता दिया। मैं इसी का चिंतन करता हूं, इसी का भजन करता हूं। इतनी गोपनीय बात भी मैंने आपको बता दी देवी। लेकिन सुनो उमा, हे देवी, मैं आपको एक और अपनी बहुत रहस्यमयी बात बताता हूं, क्योंकि अब मैंने जान लिया कि आप उस योग्य हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। भगवान भोले बाबा मैया से कह रहे हैं, अरे और हो एक कहूं निज चोरी, और हूँ एक कहूँ निज चोरी। और हो एक कहूं निज चोरी। और हूँ एक कहूँ निज चोरी। सुनो गिर जाती दृढ़मति थोड़ी, सुनो गिर जाती दृढ़मति थोड़ी। हे उमा, मैंने देख लिया कि आपकी जो मति है ये है उस लायक। हे देवी, देखो एक बात कहें, मैया सती है ना जो, इन्होंने भगवान की कथा की अवहेलना करी, इसीलिए शरीर त्यागना पड़ा। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुम्मद ऋषि पाई। ऋषि अगस्त के पास गए थे और वहां पर जाके प्रणाम किया। किसको? महाराज जी को, जो आसन पर बैठे हुए थे। तब तक तो ठीक था, लेकिन जब महादेव ने प्रणाम किया सोई वो आसन से उठ बैठे और उनको बैठाया सिंहासन पे, और वो पैर पड़ के उनके बढ़िया मालिश करने लगे, पैरों पर तिलक चंदन लगाने लगे और पूरी सेवा महादेव की करी और फिर बैठ के कथा सुनाने लगी। मैया ने मन में सोचा कि ये तो मेरे पति के ही पैर दबा रहे, पैर डुल रहे, इनसे मैं कई को कथा सुनूं। कथा नहीं सुनी, वहां पे नहीं सुनी, तो संग गई जग। वहां पर तुलसीदास जी संबोधन में लिख रहे हैं कि जगत की माता। और जब कथा नहीं सुनी तो जब उठ के कथा पूरी हुई तो वहां नीचे लिखते हैं तुलसीदास जी, दक्ष कुमारी। पहले जगत माता से संबोधित किया और जब कथा नहीं सुनी तो दक्ष कुमारी लिख दिया नीचे। और एक फिर महादेव ने इनको कथा सुनाई, तब भी कथा नहीं सुनी। कब? जब इनके पिताजी के यहाँ पर यज्ञ हो रहा था, विमान जा रहे ऊपर से, महादेव सुना रहे कथा, उनका ध्यान है विमानों पर। और उसी कथा में बोले प्रभु सब लोग जा रहे हैं विमानों से और मैंने पता किया कि मेरे यहाँ पे यज्ञ हो रहा है पिताजी के यहाँ पर, क्यों ना मैं चला जाऊं, क्यों ना मैं चली जाऊं। महादेव ने समझाया, वो पूरी कथा बताई। कब की? जब आपस में श्राप एक दूसरे को दिया वहां पर नंदी ने और दक्ष ने। लेकिन ये बात उनके मन में खटक गई, समझ में आई नहीं। मैं तो जाऊंगी। फिर समझाया
आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तह न जाइए कंचन वर से। ऐसी जगह मत जाओ देवी, वहां आपका अपयश होने वाला है देवी, वहां मत जाओ। लेकिन भगवान से विमुख, भगवान की कथा से विमुख हो गई ना, मति में कुछ नहीं चढ़ा। और आगे की कथा आप जानते हो। लेकिन जो मैया ये पार्वती है ना, क्योंकि सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म मोहि शिव पद अनुरागा। ये मरते समय भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया था, इसीलिए पार्वती मैया फिर से शंभू को प्यारी है और यहां पर कथा में रुचि रखती हैं। और कथा में रुचि रखती हैं इसीलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि और एक कहूं निज चोरी। हे मैया, हे देवी, मैं अपनी चोरी बताता हूं आपको एक। अरे प्रभु, कैसी चोरी? आप क्या चोर भी हैं? अरे सुनो, मैं उस चोरी की बात नहीं कर रहा हूं, तो फिर किस चोरी की बात कर रहे हैं आप दीनानाथ? तो बोले एक समय की बात है कि भगवान ने अवतार धारण किया अयोध्या में, और वहां खूब भगवान के उत्सव हो रहे हैं। देवी, मेरे से रहा नहीं गया और मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना मैं भी अयोध्या जाऊं। तो क्या प्रभु आप ये सांप आप लपेट के ये जटा वटा ये नेत्र वेत्र लेके चले गए थे क्या वहां? नहीं नहीं। फिर तो बताया उन्होंने कि मनुज रूप जाने नहीं कोई। मनुज रूप में गए हम वहां पर। तो क्या आप अकेले चले गए, मुझे लेके नहीं गए? नहीं, हम दो लोग गए थे। दो लोग गए थे तो दो में तो मुझे होना चाहिए, ये दूसरा कौन आ गया? देवी सुनो, हम बताएं आपसे क्या? तो बोले कि हम गए तो थे लेकिन किसी के साथ गए थे। तो हमें क्या पता, अब किसी के साथ कोई फोन करे कि भैया आप आ जाओ, निमंत्रण है आपका। अब हम 2 4 5 लेके चलें अपने साथ? नहीं, आपका निमंत्रण है ना, हो सकता है उसके पास उतनी व्यवस्था हो, तुम 5 को लेके पहुंच जाओ। तो देवी, निमंत्रण जब मुझे आया तो मुझे लगा जगह कम होगी, इसलिए मैं अकेला ही चला गया। तो संग में कौन था? कागभुसुंडी संग हम दो, कागभुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। हे देवी, मनुज रूप धारण करके हम वहां पर गए। वहां पहुंचे, वहां भारी उत्सव हो रहा था। उस उत्सव में महादेव को कोई कहां पूछे। महादेव ने कहा, भैया भुसुंडी सुनो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब सब लोग यहाँ कथा में मस्त हैं, तो इनको तो बाहरी कोई बात सुनाई देगी नहीं, तो कोई अलग से ऐसा काम करो ताकि वो हमें देखें। कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो वो भी अलग से ऐसा कोई काम करेगा कि सभी लोग कथा में मस्त हैं, और वो कोई ऐसा काम कर देगा कि सभी लोग उसको देखने लगेंगे। तो ये तो अपराध है, हमारा भी भंग हुआ ध्यान, जो कथा सुन रहे उनका भी। इसलिए कथा में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कौन आया कौन गया। आदरणीय परम पूज्य श्री हमारे चाचा जी वीरेंद्र गौतम जी आए, हमें दिख रहे वहां पे। चाचा जी देखो, चाचा जी आगे नहीं आए। क्यों? चाचा जी आगे आएंगे आप लोग उठ के फिर प्रणाम भी करना पड़ेगा। वो इसीलिए अपने मर्यादित रूप में पीछे ही हो गए। कथा में बाधित नहीं बनना चाहिए। आप श्री पधारे, दंडवत प्रणाम है आपके चरणों में। आपकी कृपा से ही मैं इस लायक बना।
मैं यहां भी रहता हूं तो पूज्य चाचा जी के पास बैठता हूं। ये मुंह देखी बात नहीं, चाचा जी बता सकते हैं कि हाँ ये बैठता है। मैं बाहर नहीं बैठता हूं, मैं चाचा के पास बैठता हूं। आप बता दो हमें, वो बता देते, कुछ ना कुछ बता देते, ये करो, ये ऐसा है, ये ऐसा। देखो, अपने से बड़ों के पास जाना चाहिए, अपनों से जो ज्ञानवान हैं उनके पास बैठना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं चलना चाहिए जो व्यक्ति स्वयं पतन अपना कराए और तुम्हारा भी करा दे। शंकर जी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं चलते, काग भुसुंडी जी के साथ चले, जिसका चरित्र और चित्त चरित्र दोनों बढ़िया, उनके साथ वहां पहुंचे। और वहां भैया अब सब लोग उत्सव में मस्त थे भगवान के। वहां तो एकदम बधाई गब रही थी, सब लोग गा रहे थे, अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बधाई हो। रामचंद्र भगवान की। ओ कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती, हाँ हीरा मोती, हीरा मोती, हाँ हीरा मोती। कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
में महादेव आए। महादेव घूमते ही रहे, उनको प्रवेश ही नहीं मिला कि राम जी तक पहुंच पाए। बड़े निराश हुए। दर्शन तो करना है, दर्शन कैसे हो। लेकिन तत्काल महादेव ने एक जगह बैठे ध्यान में, अब कोई नहीं आए तो कागभुसुंडी जी बोले बाबा ऐसे काम नहीं चलेगा, ये भक्त ऐसे नहीं मानेंगे। तो भैया कैसे मानेंगे? बोले ऐसे मानेंगे बाबा, ने आप भविष्य बताना प्रारंभ करो तो 4 लोगों का। ठीक है। अब भैया शंकर शर्मा बने बाबा और कागभुसुंडी भुसुंडी पाड़े बन गए। अब भैया बोर्ड लग गया, शंकर शर्मा जी फ्री में भविष्य बताते हैं। अब देखा तो 4 लोगों ने कि फ्री, और जहां फ्री का नाम भैया वो हमारे कोई काम की ना हो, लेकिन फ्री है तो लूट लो। अब भैया वहां लेन एक व्यक्ति आया सामने, बाबा क्या बताते हो? बोले तुमने कल शाम के एक मंदिर में जाके दान किया। हाँ किया तो था। और आज सुबह प्रातः काल तुम जब बैठे थे उस समय एक व्यक्ति आया और उसने खरी कोटी सुनाई। हाँ हाँ सुनाई। अब भैया ऐसे ही 2 4 5 लोगों का बताया भविष्य भोले बाबा ने। अब भोले बाबा तो अंतर्यामी सब जानते हैं, घट घट के वासी है, तो ये सब जानते हैं। अब धीमे धीमे वहां भीड़ लग गई महाराज, इतनी भीड़ लग गई कि बाबा भविष्य बताते बताते परेशान। अब ये बात पहुंची उस उत्सव में, उत्सव के अंदर ये बात घुस गई। कौशल्या मैया के कानों में बताया एक दासी ने, अरे माता जी एक बाबा ऐसे आए, वो तो मस्तक की लकीरें पढ़ लेते हैं, वो भविष्य बताते बैठे बैठे, क्यों ना हम भी अपने 4 लल्लाओं के बारे में जान लें। अच्छा तू सही बता। अरे मैंने खुद आज जाके अपना भविष्य देखो बताई उनने कि कल तू 4 घरों में जाके लगड़ क्या बोलते लड़ झगड़ के आई है, ऐसा बताया उनने। अच्छा बुला के लेके आओ। अब वहां पर सिस्टम बन गया था टोकन वाला, टोकन वाई टोकन चल रहा था सिस्टम। लेकिन उस टोकन की परंपरा में कोई एक वीआईपी आए ऐसे। अब भुसुंडी पाड़े ने कहा भैया ये सुनो, तुम रुको वहीं रुको, ऐसे नहीं, बाबा के यहाँ पे नियम से आओ, लेन से ही आओ। वो दासी 5 पास में आई, उसने बोला सुनो राजघराने से आए हम, मैया कौशल्या ने भेजा है और तत्काल बाबा को बुलाया है और वहां चलो वरना ये सब यहाँ बंद हो जाएगा। चक्रवर्ती सम्राट है महाराज, चलो। बाबा ने तत्काल वहां पर बोर्ड चेंज कर दिया, तत्काल बोर्ड चेंज किया और आगे लगा दिया नो एंट्री। यहां वालों की एंट्री अब नो है, बंद। भैया भुसुंडी पाड़े क्या है? बोले बाबा कान में कही बात कि जिस काम के लिए हमने ये सभा लगाई थी वो काम पूरा हो गया। बुलावा सीधे महल से आया है, पहले गए तो घुस नहीं पाए हैं, लेकिन अब तो बुलावा महारानी ने भेजा है, अब तो नॉन स्टॉप जावेंगे अंदर सीधे ही। आओ भैया उठाओ जल्दी। तो भुसुंडी पाड़े शिष्य बन गए और गुरुजी तो शंकर भगवान थे ही। अब आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे ये। तो महल के अंदर प्रवेश तो किया, लेकिन जहां भगवान थे वहां जाने से भुसुंडी को रोक दिया। भैया यहाँ पर केवल गुरु की एंट्री, चेला की एंट्री नहीं है, आप बाहर चलो, केवल एक व्यक्ति ही। अब भुसुंडी ने देखा महादेव की ओर, भुसुंडी जी बोले बाबा। बाबा ने कहा ने धीरज रखो,
धीरज तो तुम्हें है नहीं। हम जाएंगे, अंदर की व्यवस्था देखेंगे, भूमिका बनाएंगे, तुम्हें अंदर ले लेंगे, तुम चिंता नहीं करो। अब महादेव अंदर प्रवेश किए। कागभूषुंडी जी नेत्रों से आंसू आ गए कि भूमिका नहीं बनी तो। महादेव तो अंदर घुस गए। अब महादेव जैसे ही गए तो मैया ने एक परीक्षा ली, सब बता दिया महादेव ने। आप हमारे लल्ला के बारे में बताओ ने। अब भगवान राघवेंद्र सरकार मंद मंद मुस्कुरा रहे, जय हो भोले बाबा। हाँ, आपसे भी रहा नहीं गया, आप भी चले आए। अब भोले बाबा ने बोले नेक पास में लेके आओ। अब मैया हाथ में ना दे, बोले आप दूर से पढ़ो। बड़ी आफत। लेकिन हाथ को ऐसे पलटा के बाबा ने ऐसे हाथ पकड़ा और चुप हो गए। मैया तो एकदम सांस ही रुक गई, ये चुप कैसे हो, कोई गंभीर बात है क्या? बोली समझ में नहीं आ रहा है बिना ग्रंथ के। अरे तो बाबा ग्रंथ कहाँ है? ग्रंथ अच्छा शिष्य के पास है ग्रंथ। अब भैया दासी गई दौड़ के लेके आओ। भुसुंडी पांडे बाहर बैठे थे तो भैया अरे गुरुजी के साथ कौन आया है? भुसुंडी पांडे नाम किसका है? अरे मैं हूं, मैं गुरुजी ने बुलाया है ग्रंथ। अब तो जीना चौड़ा करके जय हो महादेव। पता था कि आप बुलाओगे, पता था मुझे। कागभूषुंडी जी अंदर पहुंचे महाराज। अब देखा कि महादेव हाथ देख रहे हैं, तब तक कौशल्या मैया के पास पहुंचे। सुनो महारानी, बाबा ने एक बात आपको बताई कि नहीं बताई? कौन सी? बोले वो सिर्फ हाथ ही देख पाते हैं और इसके बाद मैं पैर देखता हूं। पैर की रेखाएं मैं देखता हूं, हाथ की रेखाएं बाबा देखते हैं। ये बात इनने बताई कि नहीं? बहुत समय लग जाएगा, आप आज्ञा दो तो जब तक मैं भी काम प्रारंभ करूं। मैं चरणों की रेखा देखूं और बाबा हाथ की देख ही रहे हैं। ठीक है ठीक है। अब तो कागभूषुंडी जी जल्दी से गए और भगवान के दोनों पैरों को एक ही हाथ में पकड़ लिया और दोनों चरणों को एकदम पास में किया। महादेव ने देखा कि बताओ हम तो हाथ तक सीमित रहे, ये तो चरण ही को पकड़ लिया जाने। चेला और आगे बढ़ गया, गुरु से आगे। अब महाराज जब तक कागभूषुंडी ने 2-3 सीलें सी लगा ली मस्तक में चरणों से, महादेव तो चूके ही जा रहे। ऐसा दिव्य आनंद महादेव ने और कागभूषुंडी जी ने दिव्य आनंद प्राप्त किया। ऐसा सुख पाया कि मानो परमानंद प्राप्त हो गया। राम जी ने खूब आशीर्वाद दिया। बाबा जाते जाते कह गए कि अभी जी माना नहीं, मैं एक बार फिर आऊंगा, अब की बार मदारी बन के आऊंगा, जब आगे आऊंगा। बताते बताते चले गए महाराज। ओ शंकर जी महाराज की जय हो। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भोले बाबा को अत्यधिक प्रेम करते हैं और भोले बाबा राघवेंद्र सरकार को अत्यधिक प्रेम करते हैं। ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इसीलिए राम जी से प्रार्थना करो कि हे प्रभु आप करुणा के सागर हैं, हम पर भी अपनी करुणा करो, हमें भी अपनी कृपा से सींच दो और उनसे निवेदन करो। अरे राम जूधनी हो मोरे राम जूधनी, और रागे रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जूधनी। राखे रहियो जा खबरिया मोरे राम जूधनी। राम जूधनी मोरे राम जूधनी। आप सभी लोग भगवान से प्रार्थना करो, हे राम जी हमारी भी खबर लो आप। ऐसा कब सौभाग्य प्राप्त होगा
कि इस दास पे भी आप कृपा करोगे, इस दास को भी आप दर्शन दोगे, अपना साक्षात्कार कराओगे। हे राम जी, आप तो धनी है महाराज, आप कृपा करो। राम जू धनी राम जू धनी मोरे राम जू धनी राखे 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 रहियो जा खबरिया मोरे राम जू धनी। भगवान से प्रार्थना करो कि हम तो अनजान थे, हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं मति मंद जान ना पायो, पाप कर्म सब ढोए। मैं मति मंद जान ना पाओ, पाप कर्म सब ढोए। ओ माया मिली न राम अंत में, दो ही हाथ से धोए। ओ माया मिली ना, ओ माया मिली ना राम अंत में, दो ही हाथ से खोए। माया मिली ना राम अंत में, दो ही हाथ से खोए। फोरो ओ फोरो पापों की गठरिया मोरे राम जू धनी। पापों की गठरिया मोरे राम जू धनी। आज एकादशी है तो भैया आप लोग सभी लोग एकादशी व्रत हो क्या, जो ताली की सेवा नहीं कर रहे हो? आप सभी लोग ने ताली की सेवा करो, बजाओ ताली। सागर है ना, जब तक आपके अंदर देखो लोक लाज तो छोड़नी पड़ेगी। जब तक गोपियों ने पति सुतान बया भ्रातृवंदवा बोले हम तो आपके लिए लोक लाज छोड़ के आ गए, मीराबाई ने भी वही किया, तब भगवत प्राप्ति हुई। और देखो ये जो भव सागर है ना, इसमें जो व्यक्ति आ गया वो बच नहीं सकता, क्योंकि मम माया दुरत्तया, भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्तया, मेरी माया ऐसी है कि जिसको पकड़ ले। माया जी सत्संग में आए तो मोबाइल में व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम में रील पे उंगली पहुंच जाए, ये माया ही है। ये कहती है कि भगवान का भजन मत करो,
क्या करो? बोले मोबाइल निकालो, पासवर्ड डालो, नेक्स्ट व्हाट्सएप पे देख लो किसका क्या आया। ये माया है, किसी भी रूप में आ सकती है। ये जादू नगरी से बचवे जी को राम बचावे। ई माया नगरी से बचवे जी का राम बचावे। कितना हो सयानो फिर भी, कितना हो सयानो फिर भी एक दाग लग जावे। हाँ, कितना हो सयानो फिर भी एक रेख लग जावे। चाहे वो चाहे काजर की कोठरिया मोरे राम जूठनी, चाहे काजल की कोठरिया मोरे राम जूठनी, राखे हो मोरी कमरिया मोरे राम जूठनी राखे। कसक कष्ट ही तन से खींचो रहे एक कौआ से। कसक कष्ट ही तन से खेचो रहे न एक कौआ से। हे करुणा निधि राखे रहियो, हे करुणा निधि राखे रहियो। कासे को सिर कासे करियो, करियो ओ करियो नटकी राम दरिया मोरे राम जूठनी, ओ करियो नटकी राम मोरे राम। राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्यामा मेरी प्यारी श्यामा श्यामा मेरी प्यारी श्यामा श्यामा मेरी प्यारी श्यामा राधा मेरी प्यारी राधा राघवेंद्र सरकार की जय हो।